प्राचीन भारत का वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना कोणार्क सूर्य मंदिर। लेकिन इसके निर्माण के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो बलिदान, जुनून और अद्वितीय समर्पण की मिसाल है। ये है कोणार्क, एक बलिदान की गाथा। 13वीं सदी में उड़ीसा के गंग वंश के राजा नरसिंहदेव ने एक ऐसा मंदिर बनाने का सपना देखा जो सूर्य देवता को समर्पित हो और पूरे विश्व को भारतीय वास्तुकला और विज्ञान की महानता दिखाए। इस अद्वितीय मंदिर को समुद्र के किनारे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पहली सूर्य की किरण मंदिर के गर्भगृह को आलोकित करे। परंतु इस महान निर्माण का सफर आसान नहीं था। 12 सालों तक 1200 शिल्पकारों ने दिनरात मेहनत की। विशाल पत्थरों को तराशा गया, अद्वितीय नक्काशी की गई। लेकिन चुनौती सिर्फ निर्माण की नहीं थी। समुद्र के किनारे मंदिर को खड़ा करना, भारी पत्थरों को लाना और डिजाइन को साकार करना, इन सब में समय और श्रम दोनों अधिक लग रहा था। राजा ने निर्माण जल्दी पूरा करने का आदेश दिया। सबसे बड़ी चुनौती थी मंदिर के शिखर पर मुकुट पत्थर कलश रखना। इसे समुद्र के किनारे इतनी ऊंचाई पर स्थापित करना लगभग असंभव था। निर्माण रुक गया। राजा क्रोधित हुए और शिल्पकारों को चेतावनी दी, अगर मंदिर समय पर पूरा नहीं हुआ तो उन्हें दंड भुगतना पड़ेगा। इसी बीच 12 वर्षीय धर्मपद, जो मुख्य शिल्पकार का बेटा था, निर्माण स्थल पर पहुंचा। उसने मंदिर के नक्शे और समस्याओं को समझा और ऐसा समाधान दिया जिसे सुन सब चकित रह गए। आखिरकार मंदिर पूरा हो गया। लेकिन धर्मपद जानता था कि अगर राजा को उसके ज्ञान का स्रोत पता चलता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। अपने शिल्पकार पिता और सभी मजदूरों की रक्षा के लिए धर्मपद ने खुद को मंदिर की ऊंचाई से समुद्र में समर्पित कर दिया। उसका बलिदान कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण का अमर हिस्सा बन गया। आज कोणार्क मंदिर सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार नहीं, बल्कि उस 12 वर्षीय लड़के की कहानी भी है जिसने अपने जीवन का बलिदान देकर इसे संभव बनाया। धर्मपद का नाम इतिहास के पन्नों में भले ही खो गया हो, लेकिन उसकी गाथा सदियों से इस मंदिर के हर पत्थर में जीवित है। कोणार्क सूर्य मंदिर का यह बलिदानपूर्ण इतिहास हमें सिखाता है कि सच्चा समर्पण और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। कोणार्क मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। यह पूरी दुनिया में मशहूर है। देश दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूर्य देव के दर्शन और मंदिर के दर्शन के लिए कोणार्क आते हैं। कोणार्क मंदिर को वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। कोणार्क मंदिर के निर्माण को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक राजा नृसिंहदेव ने करवाया था। वहीं कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि कोणार्क मंदिर का पहले का निर्माण राजा नृसिंहदेव की मृत्यु के बाद नहीं हो सका। वर्तमान में मंदिर के अधूरे रहे ढांचे का मुख्य कारण राजा नृसिंहदेव की मृत्यु को बताया जाता है। हालांकि इसमें प्रामाणिकता का अभाव है। जानकारों के मुताबिक कोणार्क मंदिर का निर्माण साल 1260 में हुआ था, जबकि राजा नृसिंहदेव का शासनकाल 1282 तक रहा। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम ने एक बार नारद मुनि के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिससे नारद जी क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। श्राप के कारण साम को कुष्ठ रोग हो गया। साम ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के संगम पर भगवान सूर्य की कठोर तपस्या की। भगवान सूर्य को चिकित्सक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान सूर्य की पूजा करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। अतः साम ने भी कठिन आराधना करके सूर्य देव को प्रसन्न किया। उस समय भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हुए और साम को ठीक कर दिया। इसके बाद साम ने कोणार्क में सूर्य देव का मंदिर बनाने का निर्णय लिया।
कहा जाता है कि जब सांब चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्हें सूर्य देव की एक मूर्ति मिली, जिसका निर्माण वास्तु विशेषज्ञ विश्वकर्मा जी ने किया था। बाद में सांब ने मित्रवन में सूर्य मंदिर बनवाया। सूर्य मंदिर समय की गति को दर्शाता है। यह मंदिर सूर्य देव के रथ के आकार में बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं। साथ ही इस रथ को 7 घोड़े खींचते नजर आ रहे हैं। ये 7 घोड़े 7 दिनों का प्रतीक हैं। यह भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों का प्रतीक हैं। कुछ स्थानों पर इन 12 जोड़ी पहियों को दिन के 24 घंटों के रूप में भी देखा जाता है। इनमें से 4 पहिए अभी भी समय बताने के लिए धूप घड़ी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। मंदिर में 8 ताड़ियां भी हैं, जो दिन के 8 प्रहर का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं, आपके लिए कोणार्क मंदिर का सबसे अद्भुत पहलू क्या है।